दोस्तों मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की जो कहानी है वो बड़ी ही सीख देने वाली है। कहानी का शीर्षक है स्वीकृति। जीवन के अंदर हम स्वीकृति अगर दे देते हैं किसी भी बात को तो हमारा जीवन अच्छे से परिपूर्ण होकर गुजरता है। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक अपाहिज लड़की होती है, उसका पैर खराब होता है और उसका पैर जब खराब होता है तो वह चल फिर नहीं सकती है। तो उसकी जो माँ है उसको व्हील चेयर पर बिठा करके उसको इधर उधर घुमा लेती है, बाहर के नज़ारे दिखा दिया करती है। जब वह लड़की खेलते हुए बच्चों को देखा करती तो वह ज़ोर से अपने मन ही मन में रोने लगती है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है कि अगर मेरा पाँव सही होता तो मैं भी इन बच्चों के साथ अच्छे से खेलती। लेकिन जो है हमारे भाग्य में हमको वही मिलता है दोस्तों। उसकी जो माँ होती है उसको व्हील चेयर पर बिठा दिया करती और अब ऊपर वाले पोर्शन में उसको व्हील चेयर पर बिठा करके खिड़की के समीप वह अपना काम धंधा करने लगती है। तो जो यह लड़की होती है खिड़की के समीप बैठी हुई व्हील चेयर में बाहर पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखती है और उनको देखकर ही अपना मनोरंजन कर लिया करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन बरसात होती है। वह खिड़की में बैठी हुई थी और बाहर के आसमान का नज़ारा देख रही थी। ठंडी ठंडी हवा उस खिड़की से आ रही थी। बारिश हुई थी। बारिश होने के कुछ देर बाद आसमान में इंद्रधनुष निकलता है। उस लड़की ने इंद्रधनुष पहली बार देखा था तो इंद्रधनुष को देख करके वह चकित हो जाती है और झटके से अपनी माँ को बुलाती है कि माँ इधर आओ, देखो ये क्या निकला हुआ है आसमान के अंदर, इसमें कितने सारे रंग हैं। तो माँ उसके पास आती है, मुस्कुराकर उसके गाल पर अपना हाथ फेरती है और कहती है बेटी ये इंद्रधनुष है। तो वह कहती है बेटी कि ये इंद्रधनुष क्या होता है। माँ कहती है कि ये बहुत सुंदर होता है, लोगों को अच्छे अच्छे रंग दिखाता है, लोगों को मनोरंजन करता है, लोग इसे देखकर खुश होते हैं। दूसरे क्षण इंद्रधनुष छुप जाता है तो बेटी निराश हो जाती है और कहती है कि माँ ये छुप क्यों गया इतनी जल्दी। तो माँ कहती है कि ये थोड़ी देर के लिए ही निकलता है और उसके बाद छुप जाता है। बेटी कहती है कि अगली बार जब ये निकलेगा तो मुझे बहुत देर के लिए देखना है। लेकिन इंद्रधनुष तो थोड़ी देर के लिए ही निकला करता है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ समय और गुजर जाता है तो फिर से वही मौसम बनता है और अगली बार बारिश होती है और फिर से इंद्रधनुष निकलने की पूरी उम्मीद रहती है। तो माँ को वह बात याद थी। माँ अपनी बेटी को अपने साथ एक पहाड़ी पर ले जाती है जहाँ पर इंद्रधनुष अच्छी तरह से दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद उनकी उम्मीद के तहत इंद्रधनुष निकल आता है तो बेटी उसको देख करके बहुत ही खुश होती है। मन ही मन सपने सजाने लगती है कि कितना अच्छा इंद्रधनुष है, कितने रंग दिखाता है। दोस्तों कुछ देर इंद्रधनुष को देखने के बाद अब इंद्रधनुष ने उस लड़की से कहा कि अच्छा प्यारी बच्ची, अब मुझे जाना है। तो यहाँ पर वह बच्ची एकदम से उदास आंखों से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों जाना है, इतनी सी देर के लिए ही तुम आते हो बस। तो यहाँ पर जो इंद्रधनुष होता है वह कहता है कि उसका जो जीवन काल है वह बहुत छोटा मिला है परमात्मा से। भगवान ने जब उसको उसका जीवन काल दिया था तो कहा था कि तुम्हारा जीवन काल छोटा होगा लेकिन तुम्हारा जितना भी जीवन काल होगा वह बड़ा ही बेहद रंगीन होगा, परिपूर्ण होगा रंगों से। तो मैंने सोच लिया था कि चलो ठीक है, जीवन काल छोटा ही सही लेकिन रंगों से लोगों को मोहित तो मैं कर ही दूंगा अपने छोटे से जीवन काल में। तो यहाँ पर दोस्तों वह कहता है कि मैंने ईश्वर की बात को स्वीकार कर लिया था, इसलिए मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मैंने वह छोटे से जीवन की बात को स्वीकार कर लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर जीवन की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनको हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए। अगर हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो जीवन भर हमारे दिल में मरम रहता है। दोस्तों यहाँ पर दूसरी कहावत ये भी है कि जीवन की परिस्थितियाँ लॉटरी के जैसी होती हैं। कुछ लोगों की लॉटरियाँ 10,000 की निकलती हैं, कुछ लोगों की लॉटरियाँ 10 लाख की निकलती हैं, कुछ लोगों की लॉटरियाँ करोड़ों में निकलती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है। कोई पूरे जीवन बीमार रहता है, उसको बीमारियों ने घेरा हुआ होता है, और कोई पूरे जीवन भर बीमार नहीं होता है, वह हमेशा खुश रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं लगती है। कोई कम आयु के लिए यहाँ पर आता है, बहुत कम समय के लिए जी कर जाता है इस धरती पर, और किसी की आयु बहुत लंबी होती है। दोस्तों चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, अगर हमें खुश रहना है तो एक चाबी है खुश रहने की, वो चाबी है स्वीकृति। स्वीकृति की चाबी है। हम जैसी भी परिस्थिति में हैं और जैसे भी हम हैं उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम स्वीकार करते हैं तो हम खुश रहेंगे और स्वीकार नहीं करते हैं तो हम हमेशा उस चीज़ के ऊपर मरम करते रहेंगे, सोचते रहेंगे काश मैं ऐसा होता।
तो आप जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जैसी कंडीशन है, परमात्मा ने जैसा बनाया है, उस परिस्थिति को स्वीकार करिए और खुश रहिए। दोस्तों, जिन परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उन परिस्थितियों को अच्छे से बदल डालो, लेकिन जिन परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते हैं उन परिस्थितियों को आप स्वीकार कर लो, उन परिस्थितियों को आप स्वीकार्यता की चाबी दे दो, तभी आप यहाँ पर खुश हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं। क्योंकि या तो आप ज़िंदगी हंसकर गुजार सकते हो या फिर आप रोकर ज़िंदगी गुजार सकते हो। बेहतर यही होगा कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और इंद्रधनुष की तरह चाहे जीवन कितना भी छोटा हो लेकिन दुनिया के अंदर रंग बखेर कर जाएं। जीवन छोटा और बड़ा हो इससे कोई मायने नहीं होते, जीवन रंगदार होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी आशाएं, बहुत सारी ऐसी उम्मीदें होनी चाहिए जो दूसरे लोगों को खुश करें, अपनी ज़िंदगी को भी स्वर्ग के समान बनाएं। तो कभी भी ये ना समझें कि हमें भगवान ने कुरूप बनाया है, अपाहिज बनाया है, ये सोच कर के परेशान ना हो। उस परिस्थिति को आप स्वीकार कर लें, और जब उस परिस्थिति को आप स्वीकार कर लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आप देखेंगे कि दुनिया कितनी रंगीन है, दुनिया कितनी हसीन है। कभी भी ये ना सोचें कि हमारे अंदर कमी है, क्योंकि परमात्मा ने कोई ना कोई सोच समझ रख कर के ही हमें इस तरह से पैदा किया होगा। कुछ ना कुछ इसके पीछे का राज अवश्य होगा। तो अपने जीवन को संपूर्णता से जिएं, रंगों से भरकर जिएं। ज़िंदगी छोटी हो भले ही, बड़ी ना हो, लेकिन छोटी हो और कलरफुल हो, अच्छे अच्छे रंग हो ज़िंदगी के अंदर। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी यहाँ पर मिलता है। और मेरे गोपाल चैनल पर हम ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आते हैं। इसको सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करें, हमें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जय श्री कृष्णा।